डियर स्टूडेंट वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के प्रोज सेक्शन से लेसन 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विथ एन ओमनियस साइलेंस। द फर्स्ट इंडिकेशन प्रथम संकेत ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर आने वाली विपत्ति का प्रथम संकेत केम एट अबाउट 6 PM 6 बजे आया। मतलब घोर सन्निकट विपत्ति का जो संकेत था लगभग 6 बजे आया। विथ एन ओमनियस साइलेंस एक अनिष्ट सूचक शांति के साथ, एक अनिष्ट सूचक स्तब्धता के साथ। द विंड ड्राफ्ट मतलब रुकना, बंद होना, हवा बंद हो गई, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क और आकाश तुरंत ग्रीव डार्क काला हो गया। तो और जो आकाश था बिल्कुल काला हो गया। देन कैम ए ग्रोइंग रोड तब अचानक बढ़ता हुआ शोर सुनाई पड़ा। देन केम ए ग्रोइंग रोड तब जो शोर था वो बढ़ता हुआ सुनाई पड़ा। एंड एन इनार्मस क्लाउड और एक विशाल बादल टावर मतलब मीनार के तरह आफ्टर द शिप नाव के पीछे, और नाव के पीछे एक विशाल बादल मीनार की तरह खड़ा हो गया। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं जो तूफान आने का, जो विपत्ति आने का जो संकेत था लगभग वो 6 बजे आया। किसके साथ? अनिश्चितता सूचक शांति के साथ, अनिश्चितता सूचक स्तब्धता के साथ। द विंड ड्राफ्ट हवा रुक गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क और जो आकाश था वो अचानक काला हो गया था। देन केम ए ग्रोइंग रोड तब अचानक बढ़ता हुआ शोर सुनाई पड़ा। एंड एन इनार्मस क्लाउड और एक विशाल बादल टावर्ड मीनार की तरह खड़ा हो गया आफ्टर ऑफ द शिप जहाज के पीछे। विथ हॉरर भय के साथ, आई रियलाइज मैंने महसूस किया, दैट इट वाज नॉट ए क्लाउड कि एक बादल नहीं था। तब भय से मैंने महसूस किया कि ये बादल नहीं था। तब ये देखकर मैं ये जानकर डर गया कि ये बादल नहीं था। बट आई वेव लाइक नो अदर आई हैव एवर सीन बल्कि ये क्या था? एक लहर थी। लाइक नो अदर आई हैव नेवर सीन और इसके पहले मैंने ऐसे लहर को पहले कभी नहीं देखा था। इट अपियर्स परफेक्टली वर्टिकल ये पूरी तरह से लंबवत थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस और ये दुगनी बड़ी थी। दैट हाइट ऑफ द अदर वेव्स ये दूसरी अन्य लहरों की अपेक्षा दूनी बड़ी थी। विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रीस्ट मतलब होता है चोटी, ब्रेक मतलब तोड़ने वाली, टकराने वाली। विथ ए फ्राइटफुल भयंकर और उसकी जो भयावह चोटी टकराने को तैयार थी। मतलब उसकी जो चोटी थी वो बहुत डरावनी थी और वह टकराने के लिए तैयार थी। आइए अगला पैसेज देखते हैं। द रोर इंक्रीज टू ए थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ वेव एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। द रोर मीन्स दहाड़, गरज, इंक्रीज बढ़कर, टू ए थंडर एक गड़गड़ाहट बन गई। तो जो गरज थी वो बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप और नाव का जो पिछला भाग था मूव्ड अप उठ गया। द फेस ऑफ द वेव लहर की ओर। तो वो जो गरज थी वो बढ़कर ठंडर मतलब गड़गड़ाहट बन गई और नाव का जो पिछला भाग वो लहर की ओर उठ गई। एंड फॉर ए मोमेंट और एक क्षण के लिए आई थॉट मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट हम इसके ऊपर चढ़ जाएगी। मतलब जो नाव है वो लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक लेकिन देन तब ए ट्रेमेंडस एक विशाल, एक प्रचंड एक्सप्लोजन धमाका शूक द डेक हिल गया। डेक मीन्स डेक
लेकिन उसी समय भयंकर धमाके से नाव का जो डिक था वो हिल गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। ग्रीन मीन्स हरे, वाइट मीन्स सफ़ेद, वाटर माने पानी, टोरेंट मीन्स प्रचंड धारा। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, एक हरे और सफ़ेद जल की एक प्रचंड धारा, ब्रोक ओवर द शिप, नाव के ऊपर टूट पड़ी। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं एक हरे और सफ़ेद जल की एक प्रचंड धारा नाव के ऊपर टूट पड़ी। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो सिर था वो पहिए से स्मैश टकरा गया। माई हेड स्मैश, मेरा सर टकरा गया। इंटू द व्हील, पहिए से, मेरा जो सर था वो पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, एंड आई वॉज अवेयर, और मुझे महसूस हुआ और मुझे एहसास हुआ, ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, कि मैं नाव पर से उड़कर, एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, मैं धारा में डूब रहा था। लेखक कह रहा है आई वॉज अवेयर ऑफ द फ्लोइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं नाव की धारा, और मेरा जो सर था वो पहिए से टकरा गया और मैंने अपने आप को बोर्ड मतलब नाव के ऊपर से उड़कर धारा में डूब रहा था, यह मैंने महसूस किया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं अपने पास आ रहे मौत को मैंने स्वीकार कर लिया। एंड आई वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मैं अपनी चेतना को खो रहा था, मतलब मैं बेहोश हो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैंने पूरे तरीके से शांत महसूस की, मतलब मैं पूरे तरीके से शांत हो गया था। आइए अब देखते हैं अगला पैसेज। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड popped out of the water a few meters away. Wavealker was near capsizing, her mast almost horizontal, unexpectedly, अनिश्चित। My head popped out of water, मेरा जो सर था वो पानी से बाहर, पोप मतलब बाहर निकलना, बाहर झाँकना। मेरा ये अनपेक्षित था, मतलब ये ऐसा इच्छित नहीं था कि मेरा सर पानी से बाहर निकल आया। A few meters away, कुछ मीटर की दूरी पर। बेवलाकार बाय नियर कैप्सिराइजिंग, तब जो बेवाकार था वो कुछ मीटर पर लगभग उलट सी गई। हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसका जो मस्तूल था क्षैतिज हो गया था। देन ए वेव हल्ड हर अपराइट, तब एक लहर ने उसे धकेलकर सीधा कर दिया। देन ए वेव हल्ड हर अपराइट, तब उसकी एक लहर ने उसे सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जैकेट टाट, मेरा जो लाइफ लाइन जैकेट था, मेरा जो जीवन रक्षक तार था, और झटके से टाट कस गया। माई लाइफ लाइन जैकेट टाट, और मेरा जो जीवन रक्षा तार था झटके से कस गया था। आई ग्रैब्ड, मैंने पकड़ लिया द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द डेक लाइक ए रैग डॉल, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ लिया तो हवा में से तैरकर बेवाकार की मुख्य लंबी कड़ी में गया। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll, उसके बाद लहरों ने मुझे डेक पर कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर पटका। माई सेक्रेटरी वेव्स टू टॉस्ट मी, अचानक जो लहरें थी उसने मुझे उछाल दिया, मुझे फेंक दिया। मुझे अराउंड द डेक लाइक रैग डॉल की मतलब एक कपड़े की गुड़िया की तरह मुझे उसकी जो लहरें थी इधर उधर उठाकर पटक दी।
माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, रिब मतलब पसलियाँ, लेफ्ट मीन्स बाई, माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी जो बाई पसलियाँ थी वो चटक गई, टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा जो मुंह था वो भर गया विथ ब्लड, खून से, एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांतों से, मेरा मुंह खून से टूटे हुए दांतों से भर गया। समहाउ, जैसे तैसे, किसी प्रकार से, आई फाउंड द व्हील, मैंने पहिए को ढूंढा, मैंने पहिए को पाया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हैंग ऑन, जैसे मैंने पहिए को ढूंढा और नाव का स्टर्न अगली लहर के लिए सीधा किया, एंड हैंग ऑन, और पहिए को पकड़े रखा। somehow I found the wheel, और जैसे तैसे मैंने पहिए को ढूंढा। लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और अगली तरंग के लिए मैंने नाव को सीधा किया। एंड हैंग ऑन, उसे मैं पकड़ा रहा, उसको मैंने पकड़ लिया। अब इसका जो शेष बचा हुआ भाग है उसका अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक